तब हम पर क्या बीती थी ये शायद विक्रांत कभी समझ ही नहीं पाया। रोनी की आवाज में जमा हुआ बरसों का दर्द आज फूट पड़ा था। जानता है तू हमारी कितनी बेइज्जती हुई थी, क्या क्या सुनना पड़ा था हमें। हर शब्द के साथ जैसे पुराने जख्म फिर से खुलते जा रहे थे। विक्रांत खामोश खड़ा था, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सा अहंकार छुपा हुआ था। रोनी ने आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखा, वही आंखें जिन पर उसने कभी भरोसा किया था, वही बेटा जिसे उसने अपने खून से नहीं अपने दिल से पाला था। तुझे क्या फर्क पड़ता है? रोनी का गुस्सा अब सवाल बन चुका था। पीठ दिखाकर चला गया और आज बिना शर्म के वापस भी आ गया। हर वाक्य विक्रांत के लिए एक आईना था, लेकिन वो आईना उसे खुद को देखने नहीं दे रहा था। उसी पल कहानी एक और मोड़ लेती है जब दुआ को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। याशिका के भेजे हुए गुंडे और एक औरत बर्फ वाला गोला खिलाने के बहाने दुआ को जबरदस्ती रोक लेते हैं। वो बर्फ जो पहले ही खराब थी, बच्चों की जान के लिए खतरा बन चुकी थी। दुआ डर से कांप रही थी, लेकिन आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। तभी विक्रांत की एंट्री होती है। वो दुआ को बचाता है, गुंडों को भगाता है, लेकिन मन्नत की आंखों में वही सीन किसी और ही तरह से उतरता है। उसे लगता है कि विक्रांत ने दुआ को बचाने के नाम पर उसे और डराया, और यहीं से एक और गलतफहमी जन्म ले लेती है। विक्रांत के दिमाग में बीज बो दिया जाता है कि दुआ धैर्य और मन्नत की बेटी है, और दूसरी तरफ मन्नत को यकीन दिला दिया जाता है कि युवी विक्रांत और याशिका का बेटा है। दो झूठ, दो गलतफहमियां, और इनके बीच फंसे सच की सांसें घुटने लगती हैं। विक्रांत का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका है। वो अपनी ही गाड़ी तोड़ डालता है, शीशे चकनाचूर कर देता है, जैसे बाहर की तोड़फोड़ से अंदर का दर्द कम हो जाएगा। उसे लगता है कि मन्नत ने हमेशा उससे सच छुपाया, उसने कभी भरोसा करने लायक कुछ दिया ही नहीं। और मन्नत वो भीतर ही भीतर टूट चुकी है, लेकिन फिर भी एक फैसला लेती है। दुआ की सच्चाई वो किसी भी हाल में विक्रांत के सामने नहीं आने देगी, क्योंकि जिस दिन उसे पता चला कि दुआ उसकी अपनी बेटी है, उस दिन वो दुआ को तो अपना लेगा, लेकिन मन्नत को कभी नहीं अपनाएगा। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां रोनी के सब्र का बांध टूट जाता है। जब विक्रांत मन्नत पर गंदे इल्जाम लगाता है, उसकी परवरिश, उसके चरित्र, उसके हर फैसले पर सवाल उठाता है, तब रोनी से और बर्दाश्त नहीं होता। वो पहली बार खुलकर कहता है, तू हमेशा गलत समझता आया है, हमेशा सबूत मांगता रहा है, लेकिन कभी भरोसा नहीं किया। रोनी उसे याद दिलाता है कि कैसे धैर्य ने अपनी माँ को छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने गलत का साथ देना मंजूर नहीं किया था। और तू तब भी उन्हीं के साथ खड़ा रहा। जिन लोगों ने तेरे लिए सब कुछ किया, तू उन्हें छोड़कर चला गया। ये शब्द सिर्फ शिकायत नहीं थे, ये वो हिसाब था जो बरसों से बाकी था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना सब सुनने के बाद भी विक्रांत की आंखों में पश्चाताप नहीं, बल्कि और ज्यादा उलझन थी। वो अपने तथाकथित पिता पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है, और इसी साजिश में मन्नत सबसे आगे है। उधर मन्नत हर दिन खुद से लड़ रही है। एक तरफ माँ होने का डर, दूसरी तरफ प्यार खोने का दर्द। वो जानती है कि अगर सच सामने आया तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ये बदलाव उसके हक में नहीं होगा। दुआ की मासूमियत, युवी का सच, याशिका की चालें, रोनी का गुस्सा और विक्रांत की अंधी गलतफहमी सब मिलकर कहानी को उस मोड़ पर ले आए हैं जहां हर कदम एक नया धमाका बन सकता है। सवाल अब सिर्फ यही नहीं है कि सच कब सामने आएगा, बल्कि ये है कि सच सामने आने के बाद कौन किसके साथ खड़ा होगा। क्या विक्रांत की आंखें खुलेंगी, या वो अपनी ही बनाई हुई गलतफहमियों के अंधेरे में डूबा रहेगा? क्या मन्नत का बलिदान उसे मजबूत बनाएगा या पूरी तरह तोड़ देगा? और जब सच आएगा तो क्या वो सब कुछ ठीक करेगा या रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगा? यही वो सस्पेंस है, यही वो तूफान है जो आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा धमाकेदार बना देने वाला है। जैसे ही रात का अंधेरा घर पर छाया, मन्नत ने महसूस किया कि अब कोई भी कदम आसान नहीं रहा। हर दीवार, हर कोना, हर झरोखा उसे सवालों की गूंज दे रहा था। क्या विक्रांत सच जान पाएगा? क्या दुआ की मासूमियत बच पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो खुद सुरक्षित रह पाएगी? उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन चेहरे पर ठंडी नज़र और दिमाग में कूट कूट कर बुन रही योजनाओं का जाल। यही मन्नत की असली ताकत थी। अचानक उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, उसी शैतानी मुस्कान के साथ गुलाब जी की आवाज़, जो दूर से भी जैसे कानों में गूंज रही थी। सोच लिया क्या? घर छोड़ रही हो या लड़ोगी? मन्नत की उंगलियां स्क्रीन पर थरथरा रही थी, लेकिन इस बार डर के बजाय गुस्से और सोच की ठंडक भी थी। उसने खुद से कहा, अब पीछे हटने का समय नहीं है।
जो भी हुआ सच सामने आएगा। अगले ही पल उसने पुराने फोन को ऑन किया, वही फोन जिसमें वो सबूत थे जो गुलाब जी की हर चाल को बेनकाब कर सकते थे। और अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां हर पल फैसला बदल सकता था, हर साजिश ध्वस्त हो सकती थी और हर रिश्ता एक नए रंग में ढल सकता था। घर में हलचल बढ़ी, रिश्तेदारों की आवाजें आईं, लेकिन मन्नत चुप थी। उसकी आंखों में ठहराव था, दिल में आग थी और दिमाग में एक ही मकसद, सच का सामना करना और हर झूठ की परत उधेड़ देना। यही वो क्षण था जब नज़र और नज़र के बीच लड़ाई शुरू हुई थी। ये सिर्फ परिवार की कहानी नहीं थी, ये विश्वास और धोखे की जंग थी और मन्नत उस जंग की सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनने जा रही थी।